मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 4 मई 2020 है और आज के इस एफईआईएस के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले दिनों इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि जरूरत पड़ने पर जो बहुत ही व्यावहारिक विचार हो सकते हैं, होते हैं, वे उसी समय हमारे दिमाग में क्यों नहीं आते, है ना। कुछ हमें मेरे प्रिय श्रोताओं ने ये प्रश्न किया था और खासकर यह प्रश्न किया था उन्होंने जब मैं अनुकूलता के सिद्धांत की बात कर रहा था कि हमें अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी हम कैसे इस तरह के निर्णय लें कि वे निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल हों, उनके संदर्भ में बिल्कुल ठीक ठाक रहें। जब मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं तो आप उसे पर्यावरणीय परिस्थिति से भी कह सकते हैं, आप उसे पारिवारिक स्थिति से भी, आर्थिक स्थिति से भी, सामाजिक स्थिति से भी, या उस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं की अनुकूलता से, किसी भी बात से जोड़कर देख सकते हैं। कुल मिलाकर यह कि हमारे निर्णय इस तरीके के होने चाहिए जो अपने समय से टकराए नहीं, बल्कि उसके स्थान पर उसके साथ साम्य बनाकर चलें। हालांकि मेरी इन बातों को आप लोग थोड़ा सा कायराना अंदाज में कही गई बात भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो समर्पण कर दें और जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कर लें। दोस्तों, ऐसा नहीं है ना। इस पर हम लोग आगे चल कर के बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले हम इस पर बात करते हैं कि हमारे दिमाग में उस समय ये बातें क्यों नहीं आ पाती। देखिए, जो आप लोगों ने अनुभव की बात सुनी है ना, कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास जीवन का अनुभव होता है, तो सलाह लेने के लिए आप उनके पास जाइए। तो हो सकता है ज्ञान आपके पास ज़्यादा हो, आप फिलॉसफी के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हों, सोशियोलॉजी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हों, यानी कि जीवन से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, मनोविज्ञान के बहुत बड़े आप ज्ञाता रहे हों। लेकिन हो सकता है कि जीवन के बारे में आपकी समझ बिल्कुल शून्य हो, या जो है भी तो वह उल्टी हो। तो क्यों कहते हैं कि आप बड़े बुजुर्गों के पास सलाह लेने के लिए जाइए? इसलिए कि उनके पास अनुभव है। ये अनुभव कहाँ से आए हैं? जीवन संग्राम से जूझने के बाद आए हैं। तो यहाँ कभी न कभी कुछ न कुछ तो हमें अपने आप पर अविश्वास सा होने लगता है। तो क्या जो जीवन के वास्तविक सत्य हैं, क्या जो पुस्तकीय सत्य हैं वो उनसे भिन्न होते हैं? यस दोस्तों, जो जीवन का सत्य है और जो किताबों का सत्य है, तो जो किताबों का सत्य है वो तो एक स्थापित सत्य है, लेकिन जो जीवन का सत्य है वह स्थापित सत्य नहीं है। वह इस तरह का सत्य है जो लगातार शतरंज के बिसात की तरह बदलता रहता है। वहां जो भी सत्य है वह परिस्थिति के अनुकूलता में सत्य है। वो जो अनुभव आपको बताएंगे जो बड़े बुजुर्ग, वो संदर्भ लेकर के बताएंगे कि देखो भैया, जब ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, जब ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, जब ऐसा हो तो ये मत करना। तो परिस्थितियों की अनुकूलता की बात करेंगे। जैसे कि आपको शतरंज का जो आपका उस्ताद होगा, जो आपको खेलना सिखा रहा है, वो बताएगा कि देखो, जब सामने वाला यह चाल चले तो तुम फिर ये चाल चलना, और अगर जरूरत पड़े तो पीछे भी हट जाना, जरूरत पड़े तो अपने किसी मोहरे को मरवा भी देना। वो सारी बातें बताएगा। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं साहब, मैं तो अपने मोहरे को मरने ही नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। तो ठीक है, आप अपने मोहरे को मरने मत दीजिए। तो आपका जो राजा है, आपके जो क्वीन है, वो कैद हो जाएगी, बस खत्म होगी बात, खेल खत्म और आप हार जाएंगे। तो आप वहां अपनी वीरता, शूरवीरता को बनाए रखिए, दिखाए रखिए। तो दोस्तों, ये जो व्यावहारिकता होती है, हम उसी व्यावहारिकता को अनुकूलता यहां कह रहे हैं। तो हम ऐसा इस उम्र में या शुरुआत में क्यों नहीं कर पाते? पहली बात तो आप मान करके चलिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही जीवन के बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, और सच में ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और बहुत आगे तक निकलते भी हैं। ठीक है, वो बहुत कोई क्रांतिकारी काम भले ही ना कर पाए, लेकिन उनका जीवन अच्छा होता है और जीवन में उनकी उपलब्धियां भी काफी बेहतर स्थिति की होती हैं। लेकिन ये सबके साथ क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हम उस समय ऐसे विचारों के बारे में सोच पाते हैं, अपने दिमाग में ला पाते हैं जो हमारे लिए अनुकूल सिद्ध हो सकते हैं? तो दोस्तों, मैं इसके बारे में, आइए शुरू में आपको एक रूपक देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, और इस उदाहरण को फिर हम अपने दिमाग पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मेरा उदाहरण बहुत ही सामान्य सा है, बहुत ही साधारण सा है और सरल भी है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लिए एक कमरा बनवा रहे हैं, एक रूम बना रहे हैं,
और उस रूम में आप रहेंगे, है ना। आपका बेडरूम वही होगा, स्टडी रूम होगा, या आप अपना घर बना रहे हैं, उस घर में कई कमरे बनवा रहे हैं, जो भी आप कह लीजिए। तो हम अभी यहाँ एक कमरे का उदाहरण ले लेते हैं, और वो कमरा आप अपने रहने के लिए बना रहे हैं। मैं खासकर रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप स्टोर रूम नहीं बना रहे हैं, है ना, या कोई एक कचरा घर नहीं बना रहे हैं कि ठीक है घर की बची खुची चीज़ें इस सब में डाल दिया करेंगे तो भैया एक ऐसा कमरा बना दो। नहीं, आप अपने रहने के लिए कमरा बनवा रहे हैं, राइट है। तो जब आप अपने रहने के लिए जब आप कमरा बनवाते हैं तो देखिए आप उनमें कुछ बातों का तो ध्यान रखते ही रखते हैं। उस कमरे में दरवाजा होगा ही होगा। आप बताइए कि कोई कमरा आप ऐसा बनवाएंगे जिसमें कोई दरवाजा ना हो। जेलों में भी दरवाजे होते ही होते हैं, उसमें दरवाजा होगा। उस कमरे में खिड़कियां भी होंगी। आजकल रोशनदान का जमाना चला गया, नहीं तो पहले तो रोशनदान हुआ करते थे। ऊपर जो एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया जाता था जिसको ना आप खोल सकते हैं ना बंद कर सकते हैं, तो उसको रोशनदान कहते थे, यानी कि एक ऐसा झरोखा जहां से रोशनी आती है, तो रोशनदान हुआ करता था। अब वो रोशनदान का जमाना खत्म हो गया, नई टेक्निक आ गई है, ठीक है। तो यहां जो मैंने दो बातें कही बहुत सिंपल से, कि आपके कमरे में दरवाजा होगा और उसमें खिड़कियां होंगी। ये दरवाजे और खिड़कियां क्यों होंगी? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बहुत ही व्यावहारिक बात करेंगे तो इसलिए होगा कि भैया दरवाजा तो इसलिए होगा ताकि लोग आ जा सके, मैं भी आ जा सकूं, नहीं तो कैसे आऊंगा, उसमें कोई लैंड थोड़ी करूंगा मैं हेलीकॉप्टर से। और अगर लैंड भी करेंगे तो फिर आपको छत के ऊपर कुछ करना पड़ेगा, खुला तो रखना पड़ेगा। ये तो हमारी व्यावहारिक बात हो गई, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है? देखिए, जो वास्तुशास्त्र है वो भी इसी की बात करता है। जब वास्तुशास्त्र बताता है कि इस जगह पर यह होना चाहिए, इस जगह पर यह होना चाहिए, तो उसके दो तीन मूलभूत सिद्धांत ही काम कर रहे होते। पहला तो यह है कि वहां वायु का प्रवाह कितना अबाधित होगा, यानी कि बिना रोक टोक के कैसे जो वायु है, जिसे हम प्राण कहते हैं, प्राण वायु, हवा बिना किसी रोक टोक के अबाध गति के आ जा सके, यानी कि हवा आनी चाहिए। दूसरी बात है कि रोशनी आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, कमरे में प्रकाश होना चाहिए। लेकिन जब मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं, जब वास्तुशास्त्र कहता है तो बिजली के प्रकाश की बात नहीं करता कि वहां आप बहुत पावर का एलईडी बल्ब लगवा लीजिए, नहीं, वो प्राकृतिक प्रकाश की बात करता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। इसे आप दूसरे रूप में कह सकते हैं सूर्य की ऊर्जा आना चाहिए। इसे आप तीसरे रूप में आप कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें आनी चाहिए, यानी कि वायु आनी चाहिए और प्रकाश आनी चाहिए। और इस प्रकाश के साथ साथ मैंने ऊर्जा की भी बात कही है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो अपने आप में ऊर्जा है ना, ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए हम खिड़कियां रखते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो खिड़कियां इसलिए नहीं रखता, मैं तो खिड़कियां बंद भी रखता हूं। हाँ, खिड़कियां मैं इसलिए रख लेता हूं कि उसमें ग्लास लगा रहता है, तो ग्लास से मैं बाहर की चीज़ें देख सकता हूं, तो मुझे बाहर की चीज़ देखना अच्छा लगता है, तो मैं खिड़कियां रखता हूं। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो खिड़कियां बना करके रखते हैं लेकिन कभी ना खोलने के लिए। आप यूरोपीय देशों में जाएंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, दरवाजे नुमा खिड़कियां होती हैं, लेकिन पता लगा वो खिड़कियां कभी नहीं खुलती, है ना। तो अब वही है कि खिड़की के इधर बैठ गए अपने कमरे में और बाहर के दृश्य को देख रहे हैं। इनफैक्ट वो यही करते हैं, ठीक है। वहाँ का मौसम भी चूंकि बहुत ठंडा होता है तो खिड़कियां बहुत कम खुलती हैं, लेकिन वसंत के ऋतु में भी मैंने देखा है कि वहाँ खिड़कियां खुली हुई मुझे बहुत कम मिली, शायद अपवाद के रूप में ही मिली होंगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कमरे का एक रूपक दिया है। मुझे अपनी बात यही खत्म करनी पड़ेगी, माफी चाहूंगा। अब हम इस कमरे के रूपक को अपने दिमाग पर अप्लाई करेंगे, और इसके लिए आपके पास काफी वक्त है, 24 घंटे का वक्त है। अब इसे अपने दिमाग पर अप्लाई करके और सोचने की कोशिश कीजिए, तो आपको शायद उसका उत्तर मिल जाएगा, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की हम सब अभी कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, आप ये सब करें और तब तक के लिए मुझे अनुमति भी दें। नमस्कार।